नमस्कार, मैं आज बलदेव हॉस्पिटल बड़ा गांव वाराणसी में हूं और आज यहां पर कैंप चल रहा है जिसमें कि महिलाओं और बच्चों का फ्री परामर्श कैंप है। आज मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला जी के साथ हूं जिन्होंने बच्चों का बहुत इलाज किया। अच्छी मात्रा में बच्चे यहां पे आए थे। कई अलग अलग तरह की समस्याएं निसंदेह लेके आए होंगे और उन समस्याओं के ऊपर एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत आज के जो ट्रेंड चल चुका है कि बहुत खान पीन उनका सही नहीं होता है। नवजात से लेकर 15 साल तक के बच्चों में कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, तो उनको किस तरीके से ठीक रखा जाए और इस फ्री कैंप में क्या उद्देश्य रहा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैम, आज आपने जो कैंप किया इसका क्या उद्देश्य था और कहाँ तक बच्चों को हम लोग अच्छा सहयोग दे पाए आज? जी, आज यहाँ पे जो निःशुल्क कैंप हम लोगों ने रखा था उसमें बहुत सारे बच्चों का हमने परीक्षण किया और उद्देश्य तो हमारा यही था कि जो भी लोग, जो गरीब जनता है और जो लोग नॉर्मल कोर्स में ओपीडी का या परामर्श शुल्क का वहन नहीं कर सकते, वो लोग भी खुल के अपनी बात रख सकें, डॉक्टर से मिल सकें। और जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जिनके लिए आदमी सोचता है कि इसके लिए डॉक्टर के पास क्या जाए, अनायास फीस लगेगी, उनके बारे में भी एक बार डिस्कशन डॉक्टर से खुल करके निःशुल्क कैंप में किया जा सकता है। और इसके अलावा लोगों को खान पान की जानकारी देना, न्यूट्रिशन के बारे में बताना, मौसमी बीमारियों के बारे में बताना, जो भी वृहद टीकाकरण है उनके बारे में उनको सजग करना, पूछना, यही हमारा उद्देश्य था, ताकि एक ओवरऑल बच्चों का चेकअप किया जा सके। एक बड़ा अच्छा कोरोना के टाइम पे वर्ड आया इम्यूनिटी, जो धीरे धीरे करके हम लोग उसको अच्छे से समझने लगे, लेकिन अभी भी जो गांव की जनता है वो इम्यूनिटी इसलिए नहीं समझती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर ऑलरेडी इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। लेकिन फिर भी आजकल गाँव के बच्चों में भी ये जो परेशानियाँ आ रही हैं, इसको कैसे उनको सही रखना चाहिए, स्टार्टिंग से ही उनको ये प्रॉब्लम ना हो, इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, इस फ्री कैंप के माध्यम से आप बताइए। देखिए, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि गांव के बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो पहली चीज़ तो ये आप समझिए कि देखिए, इम्यूनिटी दो तरह से बनती है। एक तो पर से बीमारी की वजह से, बीमारियां छोटे छोटे डोज में होती रहती हैं तो अंदर एंटीबॉडीज़ बनती रहती हैं। दूसरा ये होता है कि अच्छे न्यूट्रिशन यानी कि अच्छा पोषण और टीकाकरण उनसे बनती हैं। तो आजकल प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही कोविड के बाद वाला समय आया, जो एक रिच क्लास था, जो एफ्लुएंट क्लास था, उसने तो अपने न्यूट्रिशन पे बहुत काम किया। लेकिन जो गांव वाले बच्चे हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, लेकिन उनके पोषण में बहुत दिक्कतें हैं। आजकल इतना सुलभ है ना, एक दुकान पे जाइए आप, 5 रुपए की चिप्स का पैकेट मिलता है। तो बच्चे खाते क्या हैं? मैदे का बिस्किट खाएंगे, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे इन सर्दियों में बाहर के, इस तरह के आइटम का। अच्छा, इससे उनका पोषण तो खराब हो ही रहा है और साथ साथ जो इम्यूनिटी नहीं विकसित होती है या जो शरीर को उससे मिलना चाहिए, उनका जो ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चीज़ भी नहीं हो पाती है। तो उन लोगों को समझने की ये बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे शरीर के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और एक कमज़ोर शरीर या अपोषक शरीर जो कि कुपोषण का शिकार है, वो 100 बीमारियों का घर है। तो आज हमने काफ़ी इसके बारे में भी लोगों को सजग किया, जागरूक